महर्षि ने ही अनुभव ज्ञान से परमानंद सदगुरु महाराज की अमृत वाणी भक्ति मार्ग में उतारा नहीं चाहिए। श्री सदगुरु भक्ति मार्ग में उतारा नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है, उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए, कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी। यह बात याद रखिए। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। श्री सदगुरु ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। जो परमात्मा को भजते उनका परम कल्याण होता है। कोई भी जलवायु संसार नहीं है जो हृदय को शुद्ध कर सके। इसके लिए सत्य का व्यवहार होना चाहिए। सत्य के तट पर रहना चाहिए। सत्य का तट क्या है? सत्य और ध्यान है। श्री सदगुरु सत्य का तट क्या है? सत्य और ध्यान है। मैं जो साधन भजन करता हूँ आपको उसी गंभीरता में ले जाना चाहता हूँ। इसके लिए आपको भी जोर लगाना होगा। आपको भी जोर लगाना होगा और जोर लगाएंगे तब कल्याण होगा। श्री सदगुरु आप लोग जानते होंगे। श्री सदगुरु एक गाड़ीवान था। गाड़ीवान पूरा गाड़ी पर सामान लगा हुआ बड़ा। अब तो कम में रहता है ना, तो ट्रैक्टर ले लेता है। अब पहले कितना ईट केतारी लोग लाते थे ना, नहीं लाते थे। और कितना कीचड़ था सड़क पर, बहुत कीचड़। सड़क पर तो बहुत कीचड़ था। मेरे गांव में बहुत कीचड़ था। कृष्ण गाड़ीवान क्या करते थे? दे रहे हैं सट्टा, लग नहीं करते हैं। कृष्ण एक हनुमान जी का भक्त था। कृष्ण गाड़ीवान कौन था? गाड़ीवान था हनुमान जी का भक्त। और उसका गाड़ी कीचड़ में फंस गया। गाड़ीवान क्या कहते? आइए हनुमान जी, हमको कीचड़ से निकाल दीजिए। हनुमान जी हमको कीचड़ से निकाल दीजिए। हनुमान जी हमको कीचड़ से निकाल दीजिए। अपने गाड़ी पर बैठे हो, निकालेंगे कब? श्री सदगुरु अपने गाड़ी पर बैठे, हनुमान जी हमको कीचड़ से निकाल दीजिए ना, बैठे हुए। उधर से वृद्ध आए, मतलब वृद्ध के रूप में, मतलब ताकतवर के लिए। श्री सदगुरु उम्र से अधेड़ है, अधेड़े को पार कर, लेकिन ताकतवर है। हाँ,
कहते किनको बुला रहे हो गाड़ीवान? का हनुमान जी को। हनुमान जी हमको कीचड़ से निकाल दीजिए। अरे पहले खुद जोर लगाइए, फिर सब लोग खुद जोर लगाइएगा ना, तब ना हनुमान जी आपको मदद करेंगे। जोर लगाइए तब हनुमान जी को पुकारिए। तो गाड़ी पर से उतरो, गाड़ी पर उतारे, हनुमान जी पार लगाइए, हनुमान जी पार लगाइए। गाड़ी ऊपर चला गया, निकल गया। वो कौन थे? वो साक्षात हनुमाने जी थे। वो हनुमाने जी थे। तो हनुमान जी का जो पहले जोर लगाओगे तब न मदद होगा, कर्म तो करना पड़ेगा। जिस तरह हनुमान जी के प्रति विश्वास है, तो हनुमान जी के प्रति विश्वास, हनुमान जी कहते पहले कर्म करो तब मदद होगा। आसरा एक करतार का, आसरा किसका रखिए? ऊपर वाले का भरोसा रखिए, परमात्मा पर भरोसा रखिए। आसरा एक करतार का रख तो बीच मैदान में बाल काटे रहेगा वही जो गलत पैदा किया, और सब होगा खाते। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु प्रभु विश्वासी बने, प्रभु विश्वासी। आप लोग जानते एक मैना थी, मैना चारों तरफ बादल लग गया, बादल लग गया। एक बार अपने लोग को हुआ था ना, दिल्ली में जाते हो गए, हम लोग फील्ड पर योगा करवा रहे थे। तमाम एकाएक पूरा अंधेरा हुआ, तारा दिखला दे रहे, तारा झलक रहा। दिन में भी तारा दिखलाई पड़ता है, लेकिन देखने की जुक्ति होगी तब ना। सूर्य का उदय हो, उधर सूर्य उदित रहेंगे, तारा दिखलाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि तारा हमेशा उगा ही रहता है। श्री सद्गुरु तारा हमेशा उदित रहता होगा। प्रभु विश्वासी बने, प्रभु विश्वासी बने। तो मैना क्या देखती है कि चारों तरफ बादल लग गया। बादल लगा तो सूर्य का दर्शन नहीं हो रहा, सूर्य का दर्शन विकराल रूप आने वाला है, विकराल रूप। मैना अपना घोंसला भूल गई, मैना अपना रास्ता भूल गई, घोंसला भूल गई, और उसी समय एक विशाल वृक्ष पर चढ़ गए। विशाल वृक्ष पर, जैसे विशाल वृक्ष पर मैना गए ना, उस वृक्ष पर बहुत कौवा बैठा था। कौवा हर रात झगड़ते रहते। अगर बगल में किसी का घर होगा, कौवा तो दिखेगा, कौ करेंगे। सोचो लोग क्यों को कर, जल्दी फैसला नहीं होता किस डाल पर कौन बैठे। हम बैठेंगे तो हम ऊपर, हम बैठेंगे, झगड़ते बिहान हो जाता है। सब लोग कहीं तो शांत हो जाता है, तो झगड़ते बिहान हो गया। फिर चला, पेट है ना, पेट दियो पर पाप लगा, तो फिर आहार धोने के लिए जाते हैं, और फिर आकर के फिर कौन बैठेंगे।
आपस में दोनों जो सब कौवा जो झगड़ रहे थे, मैना जैसे पहुंचे, मैना जैसे पहुंची सब कौवा उन पर टूट पड़े। तुम भागो यहाँ से, तुम कहाँ से आ गए, इस पर हम लोग बैठेंगे, भागो यहाँ से। मैना कहती भैया मैं आपकी छोटी बहन हूँ, छोटी बहन को सहारा दीजिएगा ना। कौवा कहते कोई बहन कर नहीं, भागो यहाँ से। क्या भैया बादल को देखिए, तूफान आने वाला है भैया, हम लोगों का प्राण तो आज भगवान ही बचाएंगे, भगवान ही बचाएंगे भैया। जैसे मैना भगवान का नाम, भगवान बचाएंगे, सब को आज टूट पड़े। उनको मारने के लिए बहुत भगवान पर भरोसा है तो चले जाए यहाँ से। कौवा टूट पड़े, उनको वहां से भगा दिए। मैना उड़ते हुए विलाप करती, प्रभु अब आप हमारी रक्षा कीजिए, मैं अपना घोंसला भूल गई। उसी समय मैना एक विशाल वृक्ष पर जैसे बैठती है ना, उसी जगह से वह डाल टूट गया, मोटा वृक्ष टूट गया। जैसे मोटा वृक्ष टूटता है, टूटने के बाद डाल तो नीचा गिरा, उसमें बन गया खोडर। अब खोडर जैसे बना तो मैना गए घुस उसमें, मैना घुस गए, न पानी बिगाड़ा न पत्थर बिगाड़ा, काफी बार पत्थर गिरा, काफी बार। और उस प्रभु का चिंतन करे, प्रभु का गुणगान कर रही है। महापुरुष की वाणी है, दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे लखोर, और जो सुख में सुमरण करे दुख काहेगा बोझ। लेकिन मैना तो हमेशा प्रभु को याद, देखे करके विपत्ति आती। मैं अपना घर बोल रही हूँ भैया, खोडर में गिरे, चुप गए। सुबह जब हुआ, काफी सूर्य ऊपर, काफी सूर्य ऊपर चढ़ गया, तब मैना खोडर से निकलती है, भगवान सूर्य को प्रणाम करती है, भगवान सूर्य को नमस्कार करती है। नमस्कार करके फुदक करके जैसे वह उड़ती है, उस वृक्ष के पास जो गए जा रहे थे, देखते बहुत कौवा का डेना टूटा हुआ है, डेना बहुत का लोल टूट गया, बहुत टूट गया, बहुत के मुंह से खून बह रहा है, बहुत टूट गया, बहुत मर गए। समझो बहुत कौवा मसारे, बहुत कष्ट, सारे के सारे कुछ एकाध बचे, सारे के सारे कौवा मर गए, लेकिन कुछ बचे। जैसे मैना वहां पहुंचती है तो कौवा कहते, मैना बहन अरे तू कहाँ चले गए थे, कहाँ गए? कहा मैं आप लोग जो भगाए न, मैं जा रही थी, वृक्ष की खोडर टूट गया, उसमें घुस गए, प्रभु हमारी रक्षा की। सब कौवा कहते हैं, जो जीवित था वो कहते, मैना बहन सही तुमको प्रभु तुम्हारी रक्षा प्रभु की। हम लोग उदंड थे, अहंकार थे, आपस में मेल नहीं रहा, सब मार पीट करके लहू लुहान हुए, ऊपर से वज्रपात भी गिरा, पत्थर भी गिरा, सारे के सारे मरे पड़े। मैना बहन प्रभु तुम्हारी रक्षा की, मैना बहन प्रभु को कभी नहीं भूलना। वही कहते भक्ति विषयनी, मुक्ति के
संत चढ़े श्रद्धा है, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। आप लोग जानते हो सच्ची घटना है, तो समझो प्रभु विश्वासी सच्ची घटना। एक पति पत्नी स्टेशन बोल रखी है, स्टेशन बोलते बहुत दूर से बदमाश उनका पीछा करते हुए आए। इनके पास बहुत आभूषण जेवर, बहुत जेवर था। बदमाश चाहते थे मौका मिलेगा जेवर सब निकालेंगे, हत्या करना पड़ेगा, हत्या कर देंगे। लेकिन मौका नहीं मिला, तब तक स्टेशन पर उतर गए। पत्नी कहते हैं यहाँ से अपना घर कितना दूर, कहा दूर तो है, तो क्या कीजिएगा? तो पति कहते कहीं स्टेशन पर आराम कर लेंगे, रात में कर जाएंगे। पत्नी कहती हाँ, कहीं मत जाइए, रात में यही विश्राम कर लीजिए। 5 बदमाश, 2 4 5 जो बदमाश था, वो कहते आप लोग कहाँ जाइए? कहा अमुक गाँव। कहा आप लोग अमुक गाँव जाइएगा, हम तो आपसे भी आगे जाएंगे। सब बदमाश था, सब लोग हम भी तो आपसे बहुत आगे जाएंगे। अरे 5 हम लोग हैं, 2 आप लोग हैं, 7 हो गए, कौन क्या बिगाड़ेगा? पति तैयार हो गए। पत्नी कहते हैं इनमें से आप किसी को पहचानते? कहा नहीं। कहा नहीं पहचानते तो मत जाइए, मत जाइए, क्योंकि आप तो किसी को जानते पहचानते मत जाइए। बदमाश सब क्या कहते, क्या आपको उनको पुल पर भरोसा नहीं? और पुल पर मतलब परमात्मा पर, उन पर भरोसा नहीं। वो देखते हैं, वो देखते हैं, वो क्या करते हैं? वो देखते हैं। इस तरह जो उनको कहे लोहार भर दिया। रास्ते में जा रहे हैं, आगे जब बढ़े तो सारे के सारे बदमाश दोनों पति पत्नी को घेर दिए। घेर करके शरीर में जो भी आभूषण था सब आभूषण उतार दिए। उसके बाद उनके पति का हत्या भी कर दी, हत्या कर दी। सच्ची घटना है, सच्ची घटना। कुछ लोग उनका हत्या कर दी। हत्या करके तब बदमाश क्या करते हैं, सामान तो सब उतारे लेते ना, वो उस बहन को लेकर के बदमाश चल गए। वो बहन अपने पति को मोड़ करके देखी, मोड़ करके से मुड़ के सब कहते उधर क्या देख रही हो? वो अब जीवित होने वाले नहीं, आने वाले नहीं है। वो बहन कहती मैं उनको नहीं देख रही हूँ, मेरे सामने तुमने मेरे पति का हत्या कर दिया, मैं उनको नहीं देख रही हूँ। मैं उनको देख रहा हूँ जिनके बारे में तुमने कहा था वो तो देखते हैं। वो कौन? ऊपर वाले तो देखते हैं। मैं अपने पति को नहीं देख रही, मेरे सामने तो मेरे पति का हत्या कर दिया। जिनके बारे में तुमने कहा था वो तो देखते, मैं उनको देख रहा हूँ, मैं उनको देख रहा हूँ जो मेरे सारे शरीर का आभूषण उतार लिए, और जिन्होंने कहा था आप 2 हैं हम 5 हैं, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उस समय तो बोला इस समय मेरे पति का हत्या कर दिए, मेरे शरीर का सारा आभूषण ले लिए
और मुझे लेकर के चलने कहाँ जा रहे हो? चरित्र लूटने के लिए? कहते हाँ। कहा इसलिए मैं उनको देख रही हूँ, उनको देख रही हूँ। वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, उनको देख रहे हैं। वो देख के तो अभी तक विलंब क्यों कर रहे हैं? कहने भर का देव था श्री सदगुरु, कहने भर का देव था, बिजली चमका, बिजली चमका, लगाए फरिश्ता ऊपर से आया, तलवार लेकर के सारे बदमाश का हत्या कर दिया। सारे बदमाश का हत्या कर दिए। उस लड़की को पकड़ करके ले गए उनके पति के पास, उनके पति को जीवित कर दिए। आसरा, आशा, आस, भरोसा और सामने सब नाश पर आया। सही सदगुरु महापुरुष की वाणी, आसरा एक करतार कर दूसरे पर भरोसा प्रभु को रखिएगा। एक और सच्ची घटना, श्री सदगुरु पति पत्नी आ रहे थे, स्टेशन पर उतर गए। आगे बढ़ रहे हैं, गांव जब प्रवेश करते हैं तो कहते हैं हमको अमुक जगह जाना है। गाड़ीवान कहते चलिए। उस बहन के शरीर को इतना आभूषण का जेवर, गाड़ीवान का मन लच गया, ये तो कम पैसा देंगे, सारा आभूषण का, सारा आभूषण सार लेंगे। इस ख्याल से कुछ और बदमाश को साथ में ले लिए। क्या कह करके हम अकेले जाएंगे, इधर तो जाएंगे, ये दो है, उधर से हम अकेले आएंगे। बदमाश को साथ में ले लिए। और बदमाश को साथ में लेकर के इनके पति का हत्या कर दी। श्री सदगुरु पति का हत्या कर दी। और उनको लेकर के, उन बहन को लेकर के बदमाश जा रहे। कहने भर का देव था, बिजली चमका। श्री सदगुरु बिजली चमकता है, ऐसी शक्ति आई। एकाएक क्या होता है, गाड़ी वाने का दोनों बैठ, शीर्षक में पढ़ो, समझो और करो, उसमें आया था। गाड़ी बार का दोनों बैर निकला। सदगुरु निकला, गाड़ी वार को पछाड़ करके रगड़ करके मार दिया। ये बंगाल की घटना। श्री सदगुरु पूरे मांस को, शरीर के मांस को रौंद दिए, हड्डी को रगड़ दिया। और उस समय ऐसी बिजली में चमक आए, उनकी ऐसी शक्तियां उनके पति को जीवित कर दिए। अब बैल क्या करते, दौड़ करके, दोनों बैल जैसे उनके पति को जीवित करते उनके पास जाते हैं। अब बैल क्या करते, अपने दांत से उनके वस्त्र को पकड़ करके खींचते हैं। उस बहन बाहर कांप रही थी, उनके वस्त्र को पकड़ करके गाड़ी के पास लाए, गाड़ी को उनको बैठाए, ऐसे इशारा करके बैठिए, बैठाए। बैठा करके नदी में काफी पानी थी, नदी पार करके उनके घर पर पहुंचा दी। फिर सब लोग कौन रक्षा किए, कौन रक्षा किए? परमात्मा। साहेब चितो हमरी ओर, हम चित में तुम चितो नाही, तुमरो हृदय कठोर। और को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोड़। सुखमर सेज बिछाओ गगन में, नित उठी करो निहोर। धर्मदास बिनवे कर जोड़ी, साहब कबीर बंदी छोड़। साहेब चितवो हमरी ओ। इसलिए रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार,
दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। आप लोग जानते होंगे, पढ़ो समझो और करो में एक शीर्षक आया है, और शीर्षक उसमें ये है, एक पति पत्नी श्री सदगुरु क्या कि एक बोगला को पकड़ रहे, बोगला को पकड़ रहे। बोगला के शरीर में घाव था, घाव पर महरम पट्टी कर दी। अब पट्टी कर दे तो स्वस्थ हो गए, स्वस्थ हो गए। इसी कारणवश महंत के पति का मृत्यु हो, और उनका देखरेख करने वाले कोई नहीं। श्री सदगुरु बोगला का जो महरम पट्टी किए ना, बोगला श्री सदगुरु इस महन का भी शरीर छूट गया। दूसरे जन्म में दोनों पति पत्नी बने। आत्मा तो अलग है, स्त्री का शरीर में आत्मा घुसा, स्त्री है पुरुष के शरीर, पुरुष एक पति पत्नी काफी अकाल पड़ गया। एक पत्नी जो थी श्री पत्नी अपने पति को, और वही बोगला श्री सदगुरु इस जन्म बोगला पत्नी बन गई। पत्नी बन करके अपने पकड़े होगा पंख को नोच नोच कर शरीर से खून को सुंदर ढंग का खिलौना बनाते, खिलौना बेश कीमती दर, बहुत बेश कीमती बिकता है। पत्नी कहती थी आप इनको बेच लाइए, श्री सदगुरु बेच लाइए। जब और पत्नी बराबर कर, जब मैं इस रूम में प्रवेश करो आप कभी देखने का प्रयास मत कीजिएगा। कुछ देर के बाद सुंदर सुंदर खिलौना निकाल करके देते, रंग का चिन्ह अपने शरीर के बैलों पे नोच नोच करके। पति को पता नहीं क्योंकि पत्नी है, मेरी पत्नी है, कितना कलाकार है, कैसे बनाती है। बेच कीमती बेच करके लाते थे पति उनके बाजार से। एक दिन मन में हुआ कोई सामान तो है नहीं, कहाँ से रंग कहाँ से लाते। पति ने कहा था कभी देखने का प्रयास मत, जिस दिन आप देख लेंगे मैं आपके पास नहीं रहूँगा। पति जब झांक करके देखते हैं, किवाड़ को हटाते, पल्ला को हटा देते, वही बोगला है। श्री सदगुरु बोगला है, बोगला डेना को नोच नोच करके आभूषण बना रही है, खिलौना बना रही है, निकाल करके देख रही है। पति से नहीं रहा गया, पति कहते बोगला है बोगला, जैसे कहते बोगला है बोगला, बोगला उड़ गया। श्री सदगुरु आप महरम पट्टी किए, आप उनका इलाज करवाए तो आपके अंदर आपके यहाँ पत्नी बन करके आई, और पत्नी बन करके आपका सेवा कर रही है, सुंदर सुंदर खिलौना, और उनका दिन दुनी रात चौगुना हो गए, इतने आगे बढ़ गए, इतनी संपत्ति उनके पास हो गए। दया कीर्तन होगा। फिर सब लोग लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो और तुम्हारी सुनेगा, बोगला उड़ गया। फिर सब लोग बोगला उड़ गया। पुत्र आते हैं किस रूप में आते कहना मुश्किल है। श्री सब लोग पति आते हैं किस रूप में कहना मुश्किल है।
पत्नी आती है किस रूप में, बाल बच्चे किस रूप में आते हैं, और आप अपने जीवन में जो शुभ काम किए हैं, इसलिए आपको अच्छी पति, अच्छी पत्नी, अच्छे बाल बच्चे मिलते हैं। लेकिन दया कीजिए श्री सद्गुरु, दया कीजिए, लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो 1000, दिन दुखी को ठोकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। यह है भक्ति। श्री सद्गुरु सच्ची घटना है। आप लोग जानते होंगे द्रौपदी, श्री सद्गुरु द्रौपदी जानते होंगे, उनका नाम था द्रौपदी। अभी देखते हैं तरह तरह का नाम है ना, तरह तरह का नाम सब लोग करते हैं। उनका नाम था द्रौपदी। पढ़ते लिखते थे, पिताजी बहुत उनको दिए पढ़ने लिखने के लिए। अब व्यापार करने के लिए उनको एक नया समुद्री जहाज खरीदते थे। समुद्री जहाज खरीद करके दिए। समुद्र के उस पार जाते थे, टापू पर जाते थे, उसे पूरा सामान खरीद करके जहाज पर लाद करके आते थे, यहाँ बेचते थे। संजोग की एक दिन की बात है, दूसरा जहाज को लेकर के जा रहे थे। मारो काटो, मारो काटो, उस नगरे से बदमाश सब मारो काटो। कहते इनका हत्या करो, कोई कहते इनको पानी में समुद्र में फेंक दो, ये सब लोग, कोई कहते पानी में फेंको इसको। जैसे पानी में फेंकने के लिए चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, श्री सद्गुरु उसी समय द्रौपदी कहते हैं, द्रौपदी क्या कहते हैं। और यहाँ चीख के चिल्लाते हैं कौन? यहाँ चीख चिल्लाहट क्यों हो रहा है श्री सद्गुरु? यहाँ इतना चीख चिल्लाहट, चीखते क्यों है, चिल्लाते क्यों है? तो दूसरे देश के राजा क्या कहते, सबको, बालक को, बच्चे को, वृद्ध को, युवक को, युवती को, वृद्ध को बंदी बना करके समुद्र में जहाज पर लेकर के समुद्र में डुबाने के लिए आए। ये देश का भार है श्री सद्गुरु, और दूसरे देश का है ना। दूसरे देश से युद्ध की पकड़ करके लाए, उनको डुबाने के लिए चाहते थे, उनकी मृत्यु हो गई। उसी से बहुत चीख के चिल्लाते थे। द्रौपदी जब देखते हैं कि सारे के सारे बच्चे पड़े हुए, उससे कहते कौन है भाई? देखते हो ना, देश का भार है, इनको मालिक का राजा साहब से समुद्र में डुबा करके हम मारने के लिए। द्रौपदी कहते काम की जात उनको छोड़ दीजिए श्री सद्गुरु। छोड़ूंगा नहीं। तब कैसे? इस जहाज को आप खरीद लीजिए और अपना जो सामान जहाज पर पूरा सामान लगा हुआ जीवन का पुण्य कमाई है, वह जहाज हमको दे दीजिए। इनके अंदर में दया आई, जीव को बचाने की दया आई। पूरा सामान जहाज पर लगा और नया जहाज था, सब उनको दे दिया श्री सद्गुरु। आप जब घर आए तो देखते हैं कुछ नहीं, किसके लिए क्या उसके बदले में? उसके बदले में वृद्ध महिला, वृद्ध माँ है, एक बहुत सुंदरी लड़की है, सुंदरी लड़की। और सब बच्चे को मुक्त कर दिए, मतलब बंदरगाह पर ला करके सब कुछ कर। लड़की को जब कहते आप जाइए, बरगाह को कहते आप जाइए, तो लड़की कहती मैं कहाँ जाऊँ, अब कहाँ जाऊँ? हमको तो पकड़ करके लाए, मैं कहाँ जाऊंगी? अब आप ही मेरे सर्वस्व है सद्गुरु, आप ही मेरे सब कुछ है। द्रौपदी जब अपने घर ले गए
देखते हैं समुद्री जहाज पर सवार नहीं है। द्रौपदी के पिता उनको डांटते, इनको कैसे लाया, निकालो इनको। द्रौपदी को कहते नहीं नहीं, ये वृद्धा है, ये जुड़ती है, इनका कोई सहारा नहीं, पिताजी का कोई सहारा। द्रौपदी को उनके पिताजी घर से अलग कर दिए। श्री समझो, अलग कर दिए। अलग करके कहते तू अपना भरण पोषण कर। द्रौपदी किसी तरह उस वृद्धा का और जो की लड़की का भरण पोषण कर दिया। एक दिन की बात है, वह लड़की अपने हाथ का अंगूठी द्रौपदी को दी। द्रौपदी को अंगूठी था हीरा का। श्री सब लोग, द्रौपदी को पता नहीं था कि हीरा है। समुद्री जहाज पर जो व्यापार करने के लिए वे सामान खरीद कर जा रहे थे, दूसरे जहाज पर एक सम्राट दूसरे देश का राजा, वो सम्राट इनके हाथ में अंगूठी देखते बुलाते, कहाँ से लाए हो? बेस्ट कीमती हीरा है, कहाँ से लाए हो? इतना सुंदर किसी के पास नहीं है, सच सच बताओ। तब वो कहते हैं महाराज, एक राजा पूरे जहाज पर सबको कैद, मतलब पकड़ करके कैद किए, समुद्र में डुबाने के लिए जा रहे थे, चीखते चिल्लाते। मैंने देखा, मैंने उनको बचाया। एक लड़की मेरे पास है, एक वृद्धा मेरे पास है, वह लड़की हमको दिया गई। लड़की का रंग रूप सब था। एक काम करो, उस लड़की को तुम ला सकते हो? कहाँ, अब ला सकते हो। एक काम करो, उस लड़की को लेकर के तू आए, वृद्धा को भी लेकर के आओ मेरे पास, और अपने साथ में एक मंत्री को दे दी। जहाज पर मंत्री को दी, जाइए मंत्री जी उनको लेके आए। जैसे आए मंत्री जी आए, मंत्री जी को जैसे लड़की देखी तो लड़की को पहचान गई। अब उनको मंत्री जी चाचा जी कर, लेकिन मंत्री के मन में बीमारी, इसलिए सदगुरु राजा साहब को कोई संतान नहीं है, इस लड़की को ले जाएंगे और लड़की के साथ हम शादी करेंगे। द्रौपदी उस लड़की से शादी कर लिए। पत्नी के आग्रह करने पर पत्नी द्रौपदी जब दूसरे लड़का से उनको लगाए, तो लड़की कहती नहीं, मैं दूसरे लड़के के साथ शादी नहीं करती। अरे आप हमको बचाए, आप बचाए, आप हमारी रक्षा की, आप हमसे शादी कीजिए। अरे कोई जात कोई ज्ञान नहीं है, हम दूसरे देश के, आप यहाँ के, आप जिस अवस्था में रखिएगा, टुक्का टुक्की भोजन दीजिएगा, उसमें भी खा करके मैं आप ही के साथ रहूँगा, लेकिन मैं दूसरे के साथ नहीं था। द्रौपदी उनसे शादी कर ली, उसके बदले वही लड़की हीरा रंगी रहा। उनके पिताजी पहचान गई लड़की, इनकी मेरी लड़की की है। कहाँ है लड़की? कहा मेरे पास है। कहा उनको लाओ, मंत्री जी को भेजो। अभी तुम्हारे घर पर कौन कौन है? कहा मेरे माता पिता है। कहा तमाम को लेकर के आओ यहाँ से। सदगुरु कहाँ आओ? विदेश। मैं यहाँ का राजा हूँ, सम्राट, आओ लेकर के आओ। मंत्री जी को साथ में दे दिए। लड़का क्या करते हैं? लड़का अपने पत्नी कहते इसी बात पर लड़की पहचान गई कि मेरे मंत्री है, मेरे पिताजी है, चलिए ना। तो जितना बाप मिल जाए, भाई मिल जाए, कितने खुश है, चलिए आप इनको लेके संग, जैसे संग में लेकर के चले ना। मंत्री खोटा बुद्धि का था, विचार का गलत था। समझो, लड़की को बूढ़ी को आगे में रखते हैं। द्रौपदी अपने देश को देखते जा रहे थे, समुद्र में उसको देखते जा रहे हैं। मंत्री जी क्या कि धक्का मार करके नीचे करे समुद्र में द्रौपदी गिर गए। सदगुरु अगर ये जाएंगे तो इनके साथ शादी हो जाएगी।
इसलिए इनको यही समाप्त करना है, समाप्त करना है। जैसे उसमें गिरे प्रभु का स्मरण करते हैं, प्रभु विश्वासी श्री सदगुरु प्रथम भगति संतन कर संगा। और ध्रुव में प्रभु विश्वासी थे और उसी समय जो पानी में कुछ उड़ कर रहे थे, तैर रहे थे, एक उधर से श्री सदगुरु एक तीव्र गति से मछुआरा है, मछुआरा कैसा मछुआरा, नाव लेकर गया और उनका शरीर सोना की तरह है, मछुआरा का शरीर सोना की तरह है। उनको दौड़ करके लोग उनको पकड़े और उस नाव पर बैठा दिए। नाव पर बैठा करके कहते तुम कहाँ जा रहा था, कहा हम तो विदेश जा रहे थे। कहा विदेश जा रहे थे, राजा बनने के लिए तू जा रहा था। फिर सर लोग आज तुम वहां सम्राट बनता, तुमको धोखा से गिराया, दान करके गिराया। एक काम करो, मैं वहां पहुंचा देता हूँ, हाँ वहां विराट विदेश पहुंचा, चलो बैठो। लेकिन हाँ शर्त ये रहा, राज जो मिलेगा राज में आधा आधा ले लेंगे। फिर से बोलो, राज में आधा, खजाना में आधा, सर्दी में आधा, रुपया में आधा ले लेंगे। जो वही के कहते हैं बचाने वाले तो आप ही हैं, आप पूरे ले लीजिए, हमको लेना नहीं है। फिर से बोलो, रानी ने आधा आधा शर्त आधा 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 पर जैसे गए, जैसे उनको पहुंचाते हैं, वो जो मछुआरा था कहते मैं जा अंतर्धान हो। वहां गए, पत्नी देख के काफी खुश हो गए। हम मंत्री जी के मन में को धक्का मार करके हम गिराए सम्राट को कहेंगे उनको फंस कर देंगे। लेकिन एक प्रभु विश्वासी थे ना, एक किसी को कष्ट पहुंचाने वाले लोग वो भी नहीं थे। सब लेखा जोखा कर रहे, सब कर रहे। द्रौपदी कहते सबका आधा आधा कीजिए। श्री सब लोग किनके लिए कीजिए, जिन्होंने रक्षा की उनके लिए। राज का आधा आधा, खजाना का आधा आधा हो गया, और संपत्ति का आधा आधा हो गया, और रुपया को आधा अधिक कर दे। उसी समय वो सुनहरा शरीर वाला मछुआरा पहुंचे, कहते क्या हुआ, कितना विलम्ब है, हमको आधा चाहिए ना। कहते महाराज जमीन में आधा आधा कर लिए है, असरफी में आधा आधा कर लिए है, खजाना में आधा आधी कर लिए है, लेकिन रुपया में आधा आधी नहीं हो रहा, कर रहे हैं। और उसके बाद आप ले लीजिएगा। अगर द्रोही में चाहते तो उनको पकड़ करके फांसी की सजा नहीं दे सकते। लेकिन उपकारक के गुण को जो नहीं मानते हैं उन्हीं को कृतज्ञ का, उसी को नीच कहा जाता है। उपकारक कौन, परमात्मा। उपकारक कौन, गुरु। उसी समय कहते हैं थोड़ा बचा आधा आधी के लिए खजाना, जल्दी से कीजिए। जैसे करते हैं उनके सामने देखते हैं, कहा द्रोही और तुम राजपाट तुम ही चलाओ, अंतर्धान हो, साक्षात परमात्मा थे, परमात्मा थे। तो प्रभु कहीं बाहर है। श्री सदगुरु माँ सबरी का प्रसंग सुन रहे थे। गुरुदेव ने कहा था बेटे मुझे तो प्रभु श्री राम का दर्शन है, लेकिन तुम करोगे, तुमको प्रभु श्री राम दर्शन देंगे अभी नहीं, 14,000 वर्षों के बाद। और तू यहाँ बैठ कर प्रभु श्री राम का दर्शन करना, उनका सेवा सत्कार करना। 14,000 वर्षों के बाद आए। माँ सबरी कहते प्रभु श्री राम आइए, प्रभु आइए। भगवान श्री राम कहते सबरी माते कहाँ है, कौन है सबरी माँ। महात्मा सब कहते ये है सबरी माँ। इस सब लोग सबरी, सबरी मतलब भक्त अपने भागवत में भक्तिमय जीवन को बढ़ाने। और सबरी का, सबरी जैसे मोक्ष को प्राप्त किए, मोक्ष को प्राप्त किए ना,
संत महात्मा लोग कहते तमाम के अंदर में भक्ति भाव कर प्रेम नहीं बोले थे, भक्ति प्रेम ने बुलाया, श्रद्धा ने आपको बुलाया। जो प्रेम रस शाखा नहीं अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं जुग दुख दिया तो क्या हुआ। देखिए गुलिस्ता हो सीता मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। तो श्रद्धा प्रेम चाहिए। ये तो प्रेम की बात उर्दो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ श्रद्धे के होते सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो यूद हो। यहाँ दमदम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। वही कहते हैं भगवान श्री राम, क्या कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। जिनमें श्रद्धा हो, जिन सन में संत में श्रद्धा हो, जिन इष्ट में श्रद्धा हो, उसी का संग पकड़िए, उसका संग पकड़िए। आप अपने जीवन को पहले का जीवन देखिए, आप कितना समर्पित थे श्री सदगुरु, है ना, कितना समर्पित थे। जहाँ कहते थे वहाँ जाते थे, जहाँ बुलाते थे वहाँ, मतलब हमेशा समर्पण भाव। जो गुरु से कपट मित्र से चोरी मित्र है, तो सदगुरु साथ देने वाले मित्र हैं, उनको मित्र समझिए। साथ देने वाले मित्र हैं, उनके साथ जो छल कपट करते हैं काफी दुर्गति होती है। गुरु से कपट मित्र से चोरी, काव है निर्धन, काव है खोरी। इसलिए प्रभु विश्वास बनिए। अकबर के दरबार में नवरत्न कवि थे, नवरत्न श्री सदगुरु, और वहाँ बहुत एक एक महान कवि थे, प्रभु विश्वासी सब थे, प्रभु विश्वासी। एक उनमें था श्रीपति श्री सदगुरु, सौर कविता बना करके सुनाते थे। किनको सुनाते थे, अकबर को सुनाते। अकबर के दरबार में उनको बहुत सम्मान मिलता था, बहुत चाहते। उन लोगों के मन में हुआ श्री सदगुरु, उन लोगों के मन में इनको बहुत अधिक चाहते हैं, इनको नीचा गिराना चाहिए, नीचा गिराना चाहिए। नीचा गिराने के लिए क्या कहते हैं, देखिए महाराज, अकबर से कर, महाराज आप सम्राट हैं, बादशाह, आप कहिए सबको एक कविता बनाने। और कविता में यह हो, करो आस सब अकबर की, श्री सदगुरु, करो आस सब अकबर की, करो आस सब अकबर की, करो आस सब अकबर। हिंदू कवि थे श्रीपति, बहुत कवि थे। अकबर कहते देखो एक ऐसा चौपाई दोहा बनाओ जिसमें करो आस अकबर की, मेरा नाम होना चाहिए। आदेश हो गया, दोहा बना रहे हैं। जिनको जो मन था बनाए, या बना करके सब करो आस अकबर की, करो आस अकबर की, काफी गुणगान कर रहे हैं। और जब श्रीपति का समय आया, श्रीपति क्या कहते, एक छारी जो दो भजे, एक को छोड़ करके जो दूसरों को भरता है, रसना जरे उस लब्बर की, उस जलवार का जीवा जल जाए। रसना जरे उस लब्बर की, आपकी दुनिया गुनिया, आपकी दुनिया गुनिया वही, हाटत भेंट अदम्बर की। कभी श्रीपति आसरो एक राम ही, कभी श्रीपति है ना, उनका एक आसरा रामे पर है। कभी श्रीपति आसरो एक राम ही, हम फेंक गए बरजबर की। जिनको उन एक पर टेक है, जिनको प्रभु राम पर विश्वास नहीं है, सो करो आस अकबर की।
अकबर मतलब अकबरों ने अकबर की करो, अकबर की करो। हमको प्रभु विश्वास नहीं है। जिनको उन्हें एक पर टेक नहीं, सो करो आस अकबर की। सब मुसलमान, कुछ हिंदू कवि सब भी सोचे अब इनको दंडित करेंगे, फांसी की सजा देंगे। अकबर काफी ताली बजा रहे हैं, ताली बजाते हैं और अकबर क्या करते हैं, ढेर सारा उनको इनाम दिए, ध्यान दिए। और विरोधी सब देखते रह गए। विरोधी सब देखते रह गए। इनके नाम का तोहिनी भी क्या, फिर भी ये सम्मान करते हैं। सब कहते महाराज ये तो अब आपके नाम का अपमान किए, लेकिन आप इनको सम्मान कर रहे हैं। का यही मेरा एक असली भक्त, यही मेरा ये प्रभु का भी विश्वासी है, मेरा भी असली यही भक्त है। इसलिए आसरा एक करतार का रख तो बीच मैदान में बांध काटे, रहेगा वही जो खलक पैदा किया और सब होगा खाक माटी। जीवन में भक्ति विषयनी मुक्ति के संत चढ़े समझाए, जिन जिन मन आलस किया जन्म है स्पष्ट है। आप लोग जानते होंगे, सच्ची घटना है। सखो भाई भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति सखो भाई। जब शादी हुई, सखो भाई ससुराल आई ना, तो भगवान कृष्ण का पावन विग्रह तस्वीर लेकर के रात करके सखुबाई पूजा कर। सुबह में जब स्नान करते, स्नान पहले रात आए, रात में आए सखो, सुबह में स्नान करके वो ध्यान करते। जैसे स्नान करके ध्यान करने के लिए आसन बिछाती है, भगवान कृष्ण का तस्वीर सामने रख करके जैसे पूजा करती है, सास उधर से आए, तस्वीर को उठा करके गड्ढे में फेंक दी। सब लोग कि तू जो पूजा पाठ करेगी, काम कौन करेगा? तुम्हारा बाप। सब लोग ये चौका बर्तन क्यों कौन करेगा? तुम्हारा बाप। तरह तरह से कटु सबका प्रहार की मार पीट भी की। पति भी मारे, सौस भी मारे, काफी। एक भरोसा, एक मदद करने वाला उनका ससुर था। ससुर क्यों बेचारी को पीट रही हो? तो पत्नी कहती चुप रह गया। श्री सदगुरु इतना कष्ट उनको दिया। वो कहती माँ मुझे स्तुति करने दीजिए, पूजा में घर का सब काम करो। गाने निकलो, कहाँ से लगा, पूरे गांव का बर्तन जमा कर दिया। और वो साफ पानी नहीं, साफ करने के लिए बर्तन मार ले, पानी कहाँ से लाना? नदी से पानी, दूर से पानी लाना। नव दुल्हन आई, श्री सदगुरु और 100 से सवेरे में सब काम करो। सखुबाई दूर से पानी लाती है। पानी ला करके बर्तन को, बड़ा बर्तन को भरती है, एकत्र करके तब बर्तन को धोऊंगी। जैसे पूरा बर्तन भर गया, फिर गए पानी लाने के लिए, सास पूरे बर्तन को उलट देती है, सब पानी सब खूब आया थी पानी का। अब पानी पी गया। श्री सदगुरु सखुबाई कभी पीछे नहीं हटी। श्री सदगुरु सखुबाई को सौस भर पेट भोजन नहीं दिया। साक्षात परमात्मा उनका रक्षा किए। श्री सदगुरु सखुबाई के नाम कीर्तन करते हुए, कीर्तन में मंडली सब ये सब लोग कीर्तन करते थे ना? नहीं करते थे। श्री सदगुरु कितने श्रद्धा, उस समय कितना प्रेम था भगवान के भजन में, कितना प्रेम न था।
एक बार भगवान श्री राम हमको दर्शन दे, श्री सदगुरु भगवान श्री राम दर्शन दे। माँ सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी प्रकट हो गए, सामने प्रकट जा रहे थे, रामायण गोष्ठी में जा रहे थे, राम दरबार को देखते गुटका में जा रहे थे, आगे बढ़ते साक्षात प्रभु खड़े हो गए, खड़े हो गए। इस सब प्रेम है ना। सखो माई को बहुत कष्ट, कीर्तनिया मंडली सब नाच रहे थे, सखो आ गई पानी लाने के लिए, सखो आई नाचने लगी। पता चला सखो आई कीर्तनिया मंडल के साथ चले गए हैं, सास और पति गए उनको घसीट कर खिलाए, श्री सब यहाँ बैठो, श्री सब लोग यहाँ बैठो। मूर्ति को गड्ढे में फेंकते हैं, सखो आई रोने लगती, प्रभु हे प्रभु, हे विठ्ठल, हे पांडुरंगा, हे कृष्ण, हे परमात्मा, हे ब्रह्म प्रभु परमात्मा, हे कृष्ण गोविंद। सास गड्ढे में फेंकती थे और मूर्ति उड़ते हुए ऊपर उड़ते उड़ते सिंहासन पर बैठ जाते, मूर्ति सिंहासन। विरोधी फेंकते फेंकते परेशान हो गए, लेकिन उनका अनिष्ट नहीं हुआ। लोग एक समय की बात है, सखू भाई कीर्तनिया मंडल में जा रहे थे जगन्नाथ जी, श्री सब लोग जगन्नाथ जी जा रहे थे, कीर्तन करते हुए जा रहे थे। सखू भाई उसी में नाचने लगे, नाच करके नाच में बर्तन सबको फेंक दिए और सखू भाई गई नाचते हुए जा रहे थे। पति और सास पकड़ कर गिलाए और खंभे में बांध दे, खंभे में बांध दे, जाओ तो तुम कैसे जाओ, तो खंभे बांधे। बांधने के बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, जिसे कहते बोले जी मेरा सखो, जगन्नाथ जी जा रहे थे मेरा दर्शन करने, मेरे दाव का दर्शन करने के लिए, मेरी सुभद्रा वहन का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। लेकिन उनकी सास ने उनके साथ दुर्व्यवहार का अच्छा व्यवहार नहीं, उनको बांध दिया है, उनको दर्शन करना है। तो सब लोग मां रुक्मणी कहते, प्रभु आप तो जो करना चाहते हो तो कर सकते हैं, आप सखू को जगन्नाथ जी का दर्शन करा सकती है, तो आप चिंता क्यों करते, आप कराइए ना। का तुम का मैं भी करा सकती हूँ, सिर्फ लेकिन प्रभु आप ही करें। श्री सब लोग सखू आई को पाया बांध दिए, श्री सब लोग पाया बांध दिए। जैसे पाया बांधते हैं, सखू आई विलक विलक करके रो रहे। कौन विलक विलक करके रो रही है? उसी समय भगवान कृष्ण आ गए, कहते सखू जाओ तुम भजन करने के लिए, मैं यहाँ पाया बंधा रहूंगा। सखू आई पाया, सखू आई भगवान साक्षात भगवान कृष्ण पाया में खंभे में बंध गए, ऐसे उल्टे बन गए। भगवान के सखुबाई के रूप में सखुबाई चले गए भजन करने के, फिर सोच लो नाचे पंडरपुर जगन्नाथ जी चले गए। इधर सास जी ऐसे देखा, भूखी हो ना श्री सदगुरु, भूखी हो ना, और मरेगी और मरेगी। सखुबाई जो भगवान की सखुबाई के रूप में थे, ऐसे जीव को घुमा दे, जीव मुंह ने दूसरे से जीव बूढ़ी आंख बुला हो जाती थी, ये हमको मुंह दूसती है। श्री सब लोग ऐसे जीव को चमका देते थे। अरे चमकाने वाले तो गोविंद थे, भगवान कृष्ण थे, ऐसे जीव देते थे, ये तो आग बबूला हो जाते। श्री सब लोग उसी समय एकाएक श्री सब लोग
एकाएक वहां जैसे सखुबाई वहां पहुंचती है, सखुबाई भगवान कृष्ण समा गए। श्री सदगुरु भगवान कृष्ण का जो पावन विग्रह था उसी में सखु समा गए। साथ ही सब कहते सखु अलग तो हो जा, हमको भी तो पूजा करने के लिए दे। ऐसे हाथ का जैसे सहारा दे सखु तो प्रभु गोविंद में समा गए, सखु बगल में। अब तो हाहाकार मच गया। कीर्तनिया मंडली कहते अब सखु के सास को क्या जवाब देंगे? वो तो कहेंगे मेरे पतों को मार दिए भगवान। सखु को मार दिए हैं। उसी समय वो लेकर के आए यहाँ सखु को ऐसे मुंह दूसरे, सखु भी मुंह दूसरे। फिर सखु असली सखु कहा जगन महाजी। और सखु गए प्रणाम करके सखु भगवान के सुनवाए। सब साथी सब जो थे कीर्तनिया मंडली सब सखु का वही दाह संस्कार कर दिए। और दाह संस्कार करके फुलिया लेकर के बर्तन में लेकर के आए, वस्त्र लेकर के आए। जैसे आए कहते मैं आपकी बहू को लेकर के नहीं आ सका, आपकी बहू की वही मृत्यु हो गई। सखुबाई की सास कहती है बहू क्या हो मेरे बहू को? आपकी बहू की मृत्यु हो गई है, हम लोग दाह संस्कार करके आए हैं। कहा मेरा बहू तो घर में है। फिर सब मेरा पता घर में आओ कौन है? कहा नहीं हम जला करके लाए, लेकिन बर्तन है ना, बर्तन मिलाते थे, वस्त्र मिलाते थे, केरल वस्त्र। कहते नहीं मेरा सबको भीतर है। श्री सदगुरु उसी समय कहा चलिए तो कहा है भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से कहते रुक्मणी जी आपको उनको भागना पड़ेगा। इस खंभे में एक सखू रहना चाहिए, सखू रहना चाहिए, तो व्यवस्था करो। प्रभु में ला देते, कहा लाइए जल्दी से और सखू को जीवित करके लाइए। श्री सदगुरु जिस शरीर पर जिस जगह उनको जलाया गया था कहा वहां तुलसी का वृक्ष है और उसको लाइए। रुक्मणी जैसे गई है यहाँ तो कहते सखू घर में, सखू तो घरे बैठे। सखू कीर्तनिया मंडली कहते कहा सखू बताए तो कहा नामतर में, कहा को विश्वास नहीं होगा। अब वहां कौन सखू है? श्री सदगुरु ऐसा वो सखू, उस सखू को कहते सखू उनका लास्ट सारा न था। श्री सदगुरु सारा था, सारा के पास मां रुक्मणी कहते सखू अब चलो न तो प्रभु आपके बदले में बन जाएंगे, आप चलो। कहते ठीक है बातें में चलती। रुक्मणी सारा कुंडी पे निकलने के बाद गंगा जल दिए, सखू प्रकट हो गए। श्री सदगुरु सखू प्रकट हो करके दौड़ रहे हैं रुक्मणी जी। कभी रुक्मणी जी आगे पीछे, कभी आगे पीछे, आगे पीछे। जैसे वहां घर पहुंचते हैं कहते माँ मैं आ गया। पुजारी सब कहते कीर्तनिया मंडली कहते हैं तू तो मर गए थे। कहा मर तो गए थे लेकिन मुझे मेरे टेस्ट ने जिंदा किया। श्री सदगुरु तब कहते हैं ये कौन सखू है? मेरे घर में कौन सखू है? श्री सदगुरु सखुबाई की सास कहती है यहाँ एक सखू, वहां कौन सखू है? वहां कौन सखू है? उसी समय सब विचार करते किवाड़ को खोलिए। श्री सदगुरु किवाड़ को खोल करके जैसे प्रवेश करना चाहते हैं उसी समय ऐसे सखू को बनाया। श्री सदगुरु
वो सखू भागी या दूसरे सखू वहां चले गए, और जैसे जाते साक्षात जगन्नाथ जी का चिन्ह खड़ो कर रखा है, पादुका का चिन्ह। पुजारी देख रहे कि साक्षात जगन्नाथ जी भगवान कृष्ण यहाँ सखू भाई के रूप में बन गए। ये श्रद्धा प्रेम है, ये श्रद्धा प्रेम है। जो प्रेम रस खा नहीं, अमृत पिया तो क्या हुआ, उपकार में सिर दिया नहीं, जुग जुग दिया तो क्या हुआ, देखिए गुलिस्ता ओ सीता, मतलब न पाया शेख का, सारी किताबों याद कर हाफिज हुआ तो क्या हुआ। उस समय सत्तू बाई की सास अपने बेटी के सामने, बहुत सामने हाथ जोड़ के, बहुत मुझे बेटी मुझे माफ कर, अब मैं कभी भी तुमको कष्ट नहीं दूंगी। बेटी जितना पूजा करना, जितना भजन करना तू कर ले बेटी, लेकिन अब मैं समझ गई कि तुम कौन हो। साक्षात भगवान कृष्ण तुम्हारा रूप धारण करके खंभे में बंद करके रह गए, और भगवान कृष्ण को भेजे जगन्नाथ जी आदि आदि तीर्थाटन में दर्शन करके। यह श्रद्धा प्रेम। इसलिए वही कहते हैं ब्रह्म भगवती संतन का जीवन में संतों का संग चाहिए। प्रथम भगवती संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंक सेवा, तीसरी भगत मान, चौथी भगवती मम गुण गणो करे कपट तजी गान, मंत्र जाप मम विश्वासा, पंचम भजन सुखदेव प्रकर्ता। उस गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहिए। जो भजन में समझा गया है, उस मंत्र को हमेशा जपते रहिए। जब जपते रहेंगे कब उनकी दीन दयाल की भनक पड़ेगी, कान ये आवाज तो परमात्मा के कान में जाएंगे, इष्ट के कान में जाएंगे, और जीवन मंगलमय हो जाएगा। फिर समझो, जिस तरह सबरी का माँ सबरी का काम बना, उसी तरह हम लोगों का भी काम बनेगा। इसलिए अपने जीवन को भक्तिमय भागवतमय बनाइए। इहलोक परलोक दोनों मंगल में होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। कल सुबह का सत्संग यहाँ वो सुबह उठे न, आज का भी सत्संग यहाँ होना निश्चय था। हम लोग तो बहानाबाजी किए, हम जाएंगे वहाँ, हम जाएंगे वहाँ। यहाँ सत्संग होना था, 2 बार सत्संग होना। देखिए कैसे भगवान अपना यज्ञ करा रहे हैं। सब लोग यज्ञ जो है भगवान का यज्ञ है। ये तो प्रेम की बात उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे को होते सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। इसलिए जीवन में सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप जना जना करवे करियो। राम नारायण बाबू को दियो, श्री सद्गुरु अरुण बाबू का दियो, अमीन साहब का दियो, और बैठ खुट खाए तो राजा घर। जय श्री सद्गुरु।